हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए, साधारण ब्याज की एक क्लास हम लोग कर चुके हैं और लगभग 8 क्वेश्चंस लगा भी लिए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और जिन्होंने परसेंटेज पढ़ लिया है वो अब प्रॉफिट लॉस की क्लास करें, प्रॉफिट लॉस को पढ़ें। माना कि उसमें क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन फिर भी आप ना कोशिश करो कि वहीं से पढ़ लो, ठीक है। और दूसरी बात, प्रॉफिट लॉस ख़त्म करने के बाद आप एसआई स्टार्ट कर दो। तो साधारण ब्याज की पहली क्लास मैंने पढ़ा रखी है, आज दूसरी क्लास होगी। और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है साधारण ब्याज, बहुत छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होते इसमें। तो अगली क्लास को शुरू करेंगे। हाँ, एक बात और, आप सेशन को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। शेयर करने से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए और लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दें, देखिए इस चीज़ के चक्कर में एकदम मत रहिए कि सवाल बहुत आसान से लगवाए जाए, नॉर्मल सा लगवाया जाए। सर इस टाइप के क्वेश्चंस लगवाइए कि मूलधन 10,000 रुपये, रेट 10% है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछता, ठीक है। तो सवालों का लेवल अच्छा रहेगा, आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छी प्रैक्टिस रखोगे, तभी सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत है, समझ पाए। तो पूरा कंसेप्ट आप अपनी नोट्स में, कॉपी में पूरा नोट किया करिए। और सवाल तो बदलते रहते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं, ठीक। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। और एक बात और फिर से आप सुन लो कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर का रेट अचानक से बढ़ रहा था, फिर से इसकी दर घटने लगी है और आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, तो आपको रेट का मतलब तो पता ही है। क्या होता है रेट का मतलब, बोलो आप। एक क्लास कर चुके हो, क्या होता है? हाँ, आप वहीं से बोल दो, हम सुन लेंगे, ठीक है। क्या मतलब होता है भाई? साधारण ब्याज में रेट का, सब कुछ रेट ही है, चाहे सवाल सीआई का हो चाहे एसआई का हो, रेट ही सब कुछ है आपके जीवन में, ठीक है। और इस सवाल के लिए तो रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, दर, ठीक। तो दर बोला जाता है। तो एक बात हमने और बताई थी कि अगर आपको रेट परसेंटेज कैलकुलेट करना, रेट परसेंटेज, तो रेट निकालने के लिए पहले ही बता रखा है कि आप 1 वर्ष के ब्याज की ज़रूरत होगी। आपको 1 वर्ष के ब्याज की ज़रूरत और बटे क्या? मूलधन इंटू क्या? 100, ठीक है। यानी एक साल के ब्याज को हम मूलधन से भाग दे दें या डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? हाँ, रेट मिल जाती है, ठीक। तो इस पे 1-2 सवाल लगा भी चुके थे। हाँ, लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि आप टाइम कैसे निकालोगे, ठीक है। टाइम कैसे निकालोगे, तो आप टाइम को कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से समझेंगे मेरी बात, इस सवाल के माध्यम से आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं एक नया सा। हाँ, कौन सा ले ले? लगाओ भाई क्वेश्चन। हाँ, देखिए, दीपक ने 900 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से, जैसा कि आपको सवाल दिखाई पड़ रहा है, 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए। 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उसने क्या लिए? उधार लिए, ठीक है। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये लौटाने पड़े। उसे ब्याज के रूप में कितने लौटाने पड़े? 364 रुपये चुकाना पड़ा। समय अवधि बताइए। 364 रुपये उसे ब्याज के रूप में लौटाने पड़े, तो हमसे पूछा है समय, तो आप कैसे निकालोगे? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको टोटल ब्याज पता है, क्या पता है? टोटल ब्याज। तो टोटल ब्याज हमें पता है कि 364 रुपये है। कुल ब्याज, कुल इंटरेस्ट जो आया है वो 364 रुपये, कितने साल का है हमें नहीं पता, वही तो बताना है। तो 364 रुपये, बस आप 1 साल का ब्याज निकालो। अब हमें फोकस करना है 1 साल के ब्याज पे। तो टोटल ब्याज को अगर हम 1 साल के ब्याज से डिवाइड कर दें
तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम है। समझ पाए मेरी बात? जितना ब्याज बन रहा है उस ब्याज को अगर हम 1 साल के ब्याज से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने साल लिए गए। समझ पाए? ठीक है, तो करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो अलग अलग है, तो हमें फोकस करना है पहले 1 वर्ष के इंटरेस्ट पे, यानी 1 वर्ष के क्या, ब्याज पे। तो 1 वर्ष का ब्याज 900 रुपये पर 4% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 36 रुपये होगा। 36 रुपये कितना होगा? 36 रुपये। अरे भाई 900 का जब आप 4% निकालोगे तो 36 ही आएगा 1 साल का ब्याज। 1100 रुपये पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा? 55 रुपये होगा। तो 1100 रुपये पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 55 रुपये हो जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यानी कि 1 साल का ब्याज आपका कितना हो गया? 91 रुपये हो गया। 36, 55, 91 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 91 रुपये। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? टोटल ब्याज कितना मिल रहा है इसको? सर इसको टोटल ब्याज 364 ही मिल रहा है ना? हाँ, 364 रुपये मिल रहा है। और 91 से जब आप डिवाइड करोगे तो 364 रुपये टोटल ब्याज है, और अगर डिवाइड करना है कितने से? 91 से, तो 91 चौका 4 बार में कट जाएगा। 4 एकम 4 9 36। तो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष आपके सवाल का क्या होगा आंसर? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सही है आपका डी वाला। ठीक है, आप इसमें सवाल देखा करो, हमें तो PDF में देखना पड़ता है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 साल। मेरी बात समझ पाए? ठीक है, हमें फोकस करना है 1 साल के ब्याज पे। अब बाकी ब्याज जितना भी बन रहा है वो तो अलग बात है। ठीक, 1 साल के ब्याज पे अगर आप फोकस करोगे तो 1 साल के ब्याज से अगर आप टोटल ब्याज को डिवाइड कर दोगे तो ये तो पता चल जाएगा ना कि टाइम कितना लगा, है ना। अगर हम ये बोलें कि 1 साल का ब्याज 91 रुपये है दोनों धनराशि से, 4% और 5% की दर से, आप 4 साल का ब्याज निकालो तो कैसे बताओगे आप कहोगे सर जब 1 साल का ब्याज 91 रुपये तो हर साल साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। यानी इस साल भी 91 रुपये, फिर उसके अगले साल भी 91 रुपये, फिर उसके अगले साल भी 91 रुपये। तो यानी 4 साल का अगर हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आएगा? 364 ही तो आएगा ना। तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे जब हमें पता है कि 364 रुपये ब्याज है तो उसको हम 91 से डिवाइड कर देंगे तो 4 साल हो जाएगा। ठीक है, टोटल ब्याज को 1 साल के ब्याज से क्या करना है आपको? डिवाइड। आगे बढ़ें, चलिए। तो एक सवाल आप लगाने की कोशिश करो। सवाल आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, यही सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अब इसको कोशिश करेंगे खुद से बनाने की। बनाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? ठीक है, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितना हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर 16% साधारण ब्याज है, 16% क्या रेट है, और रेट ही सब कुछ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 16% हमारी रेट है, अगर 16% हमारी रेट है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सर आप यही बोलोगे, सर इधर लिख दें ताकि क्वेश्चन के नीचे ना आए। ठीक है, अगर 16% हमारी रेट है, क्या है? 16% अगर हमारी रेट है तो आप ये बताओ कि 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? सर जब 16% रेट है तो 100 रुपये पर 1 साल में 16 यूनिट ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 16 यूनिट मिलेगा। रेट 16% का मतलब क्या होता है? रेट 16% का मतलब यही होता है
कि 100 रुपये पर 1 साल में 16 यूनिट का ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 16 यूनिट। समझ पाए आप मेरी बात? ठीक है, तो 100 रुपये पर 16 यूनिट ब्याज मिलेगा। अब हमसे ये कह रहा है कि सवाल में कितने समय में कोई धनराशि इसी रेट से, इसी दर से, साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। यानी स्वयं का 5 गुना, अगर 1 है तो कितनी हो जाएगी? 5। तो ये 1 तो आपका मूलधन है और 5 क्या है? मिश्रधन है। ठीक है, तो समझना, बात तो हम 100 रुपये पे कर रहे हैं ना, तो इसको हम 100 रुपये लेंगे। ठीक, तो अगर इसे हम 100 लेंगे तो आप बोलोगे सर फिर मिश्रधन को भी तो 100 बनाओ, आप मिश्रधन को भी तो 100 बनाओ, यानी 500 हो जाएगा। तो आप ये बताओ, अगर ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो एसआई कितना है? 400। कितना है? 400। ठीक है, तो 400 तो टोटल एसआई है ना, हमसे तो टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 400 टोटल एसआई है। और अभी आप बता रखे हो कि 16 रुपये क्या है? 16 रुपये क्या है? 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 साल के ब्याज से भाग दे दें, तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यानी 25 वर्ष का समय लगेगा किसी भी धनराशि को 16% की वार्षिक ब्याज दर से 5 गुना होने में 25 वर्ष का क्या लगेगा? टाइम लगेगा। बोलिए समझ में आया? नोट कर लेंगे। ठीक है, टोटल ब्याज को 1 साल के ब्याज से क्या कर दें? भाग दे दें, आ जाएगा टाइम। तो आप इसे नोट कर लो। तो 25 ईयर अपने सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो 100 रुपये पे ब्याज कैलकुलेट करते हैं हम। कितने रुपए पे? 1 वर्ष का ब्याज हमेशा कैलकुलेट करते हैं कितने रुपए पे? 100 रुपये पर। ठीक है, 16% का मतलब ही होता है कि 1 साल में 100 रुपये पर हमें 16 यूनिट क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो इसे नोट करके अगला सवाल आपके सामने है, इसे लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, इसे लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में 12.5%, कितने समय में 12.5% वार्षिक एसआई की दर से कितनी हो जाएगी? 12,000 हो जाएगी। ठीक है, सवाल आपको दिखाई पड़ रहा ना? धनराशि कितनी है? प्रिंसिपल कितना अपना? 1600 रुपये। और टाइम कितना है? सर वही तो बताना है टाइम। रेट कितनी है? 12.5% है रेट। तो हमसे पूछा एसआई की दर से 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर PRT/100 से क्यों नहीं लगा रहे हो आप? PRT/100 से क्यों नहीं लगा रहे हो आप? हर सवाल PRT/100 से नहीं लगाया जा सकता। आप मेरी बात पे ध्यान दो, क्योंकि इस सेशन का तीसरा या पहला ही सवाल जो फर्स्ट वीडियो में हमने बता रखा, वो साल 2019 CPO SI सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। उसे आप अगर PRT/100 से लगाओगे ना, सारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हर सवाल को PRT/100 से नहीं। हाँ, कुछ एक सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत आसान होगा, तो उसमें फ़र्जी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, 1600 रुपये की धनराशि है, कितने समय में कह रहा? 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये बताओ 12.5% का मतलब क्या है? सर अभी तो बताया आपने कि 1 वर्ष का ब्याज है 12.5 यूनिट, लेकिन कितने पे? 100 रुपये पर। 1 वर्ष का ये जो ब्याज है 12.5 यूनिट, लेकिन ये है कितने पे? 100 रुपये पर है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, 1600 रुपये हैं आपके, ये आपके बन जाते हैं कितने? 12,000। 12,000 ही तो है, हाँ 12,000। तो आपसे पूछा टाइम पीरियड बताइए कितना है। तो आप सबसे पहले ये फोकस करो कि हमें यहाँ पे ना 100 चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि सर ना हम जो है ब्याज जब निकालेंगे टोटल, तो फिर उसको 12.5 से भाग लगाएंगे, और 12.5 से जब भाग लगाएंगे तो मूलधन 100 होना ही चाहिए। ठीक है, मूलधन कितना होना चाहिए? 100। तो इससे काट दें, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80, काट लेते हैं। तो यानी 100 रुपये पर कितना मिश्रधन बनेगा? 750 रुपये। 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80। ठीक,
₹100 पर कितना मिश्रधन बन रहा है आपका? ₹750 बन रहा है। ₹100 पर ₹750 का मिश्रधन बन रहा है। अब बताओ ब्याज कितना है? सर इसी के बीच तो एसआई है 650। एसआई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है? 650। ₹100 की उधारी थी, ₹750 देकर चुकाया, यानी ब्याज कितना भरा आपने? ₹650 भरा। किस रेट से? सर 1 साल का ब्याज 12.5 है, 12.5 से आप इसमें भाग लगा दो। 12.5 से क्या लगा दे? भाग लगा दे। तो कैलकुलेशन नहीं करने का मन है तो कितनी बार ले जाएं? चलो बना ही लेते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 से काटेंगे 13 पचे 65, 13 चौके 52 साल, यानी कितना आ गया? 52 वर्ष आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 52 वर्ष। कैसे काटा? एक जीरो दे दिया हमने ऊपर, 25 पंचे 125 और डबल जीरो यानी 100, जब काटेंगे 4 आएगा, और 5 से 13 काटोगे, सॉरी 5 से 65 काटेंगे 13 बार में, और 13 चौके 52 वर्ष इस सवाल का क्या है? आंसर है। ठीक है, 52 वर्षीय इस सवाल का क्या है भाई? आंसर है। नोट कर लो आप फटाफट। तो ऑप्शन आपका था 60 वर्ष, 52 वर्ष, 56 वर्ष, कैन नॉट डिटरमाइन, तो 52 वर्ष आंसर। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए पढ़ाई करें, मन से पढ़ें, और जो कुछ पढ़ा रहे हैं हम, ये बड़े काम की चीज़ है। आप मन से पढ़ो। मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ थकान सी है मुझे। हाँ सच है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने 2 क्लासेस ली हैं इससे पहले। ठीक है, तो 2 क्लास करके तब आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन है। फिर भी कोई बात नहीं, इतनी तो एनर्जी है कि आपको पढ़ा सके। ठीक है, तो बहुत मन से पढ़ो यार, मेहनत करो, मेहनत से पढ़ाई करो आप, क्योंकि मेहनत से पढ़ाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा। और अब अगर आप लापरवाही करोगे तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी किसी कोने में बैठा हुआ इंसान आपसे डबल मेहनत कर रहा है, यानी कंपटीशन में आपसे क्या है? आगे है। तो इसलिए पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला कौन सा भाई? हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। 2400 समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त एसआई का अंतर 36 रुपये। ए और बी से प्राप्त एसआई का अंतर कितना है? 3600। उनके ब्याज की दर में अंतर कितना है? लो, बहुत अच्छा सा सवाल आ गया। बेसिक से मत लगाने की कोशिश करना आप, बेसिक वेसिक कुछ नहीं। बेसिक से अगर इस सवाल को लगाएंगे तो 2400 मूलधन है। ठीक, और 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त एसआई का अंतर पता है क्या होगा? देखो एक बार हम बेसिक आपको दिखाते हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन ऐसे सवाल बेसिक से नहीं लगाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि आप हाई स्कूल, इंटर या 10th में, 8th में नहीं पढ़ रहे हो कि आपको स्टेप्स लगा के नंबर उठाने। आपको तो बस आंसर लाने से मतलब है, और वो भी कम टाइम में। यही कंपटीशन है। ठीक है, इस तरह से मत लगाया करो। आप एक एक लाइन लिख के सवाल लगा रहे हो, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता सिलेक्शन इस तरह से। ठीक है, तो बेसिक वेसिक कुछ नहीं होता, समझ पाए ना? चीज़ें एक कंसेप्ट होती है, कंसेप्ट को समझो आप, उसके बाद आराम से उस मेथड को फॉलो करो, और चीज़ों को कम करते चलो आप, बढ़ा कर नहीं। ठीक है, क्योंकि सफ़र करने में तभी मज़ा है जब सामान हल्का रहेगा, नहीं तो फिर आप सफ़र नहीं कर पाओगे अगर आपने सामान भारी ले लिया। ठीक है, समझ पाए मेरी बात? तो ध्यान से समझेंगे, कोशिश किया करो, कुछ कैलकुलेशंस आप माइंड में कर लिया करो। जैसे ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 100 का 10% कितना होता है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो आप सिलेक्शन से अभी 10 साल दूर हो, सच है। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख रहे हो कि 100 का आपको 1/5 निकालना पड़ जा रहा है लिख करके, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। ये रियलिटी है, सच्चाई समझो आप इसको। तो क्या दिया है? तो आप देखो, सच्चाई दिखाते हैं आपको। 2400 समान मूलधन पर 4 वर्ष में। अब ध्यान से सुनो, आप टोटल मूलधन कितना है? 2400 रुपये है।
₹2400। अब आप कहोगे कि सर कैसे सोचें कि जल्दी से लग जाएगा। प्रैक्टिस करो ना आप, चीज़ों को एक बार देखो, दो दो बार उन्हीं सवालों को लगाओ आप, ठीक है। कम करोगे तो आ जाएगा लेवल में। और अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों का ना, आप एक बार कोई मॉक टेस्ट दे के देख लो, टाइमर लगाओ आप घड़ी में और एक मॉक टेस्ट दे के देखो, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, ठीक है। अगर इस तरह से लगाओगे सवाल, आप ये होगा कि समय ही नहीं बचा, या फिर सर वो रंगने का मौका ही नहीं मिला। चलिए आगे देखते हैं। ₹2400 समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त एसआई का अंतर ₹36 है। यानी कि इस ₹2400 के दो पार्ट हैं, एक एक्स है और दूसरा क्या होगा 2400 माइनस क्या एक्स, ठीक है। एक एक्स है, दूसरा 2400 माइनस एक्स है। फिर कह रहा इनसे जो एसआई प्राप्त हो रहा है ना, उसका अंतर कितना है 4 वर्ष में। तो क्या लगाओगे आप, पीआरटी लगाओगे, मूलधन गुणे रेट पूछा हमसे, मूलधन गुणे क्या दर R1 मान लेंगे, गुणे समय कितना 4 साल बटे कितना 100, फिर माइनस यहाँ भी लगाओगे आप मूलधन गुणे दर R2 मान लोगे, समय कितना 4 साल बटे कितना 100, और सर अंतर आया 36। और इतनी सब कहानी लिखेंगे और पेपर अपना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझे ना। तो इतनी कहानी लिखोगे आप, पेपर समाप्त हो जाएगा। अब इसका अंतर R1 माइनस R2 ही तो पूछा हमसे, यानी कि सारा कुछ उठा के उधर भगाना पड़ेगा हमें। तो इतना सब बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। ध्यान से सोचिए मेरी बात को। कह रहा है कि 4 साल में इन दोनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर ₹36। 4 साल में इन दोनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है ₹36। तो अंतर तो है ही है ना अपने पास ब्याज का। हम 1 साल के ब्याज पे फोकस करें, और हमें जब रेट बतानी है, अगर रेट बतानी है तो हम उसको मूलधन से भाग ना दे दें सीधे सीधे, बस सवाल ख़त्म। ध्यान से सुनो आप, 4 वर्ष में कितना मिल रहा है ब्याज, ₹36 ब्याज मिल रहा, अंतर ₹36 है ब्याज का। तो 1 वर्ष का अंतर कितना होगा 4 9 36 ₹9। तो दर कितनी हो जाएगी सर, 1 वर्ष का ब्याज और बटे क्या मूलधन 2400 ना, बटे क्या मूलधन और गुणे क्या 100, यही होता है, ठीक है। 0000 दो काट आप, ठीक। ऑप्शन को पकड़ो, दशमलव तो लगेगा ही, दशमलव तो लगेगा ही। 24 कितनी बार लिख लें, 24 चौका 96, नहीं 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 नहीं, कितनी बार जाएगा, सीधे सीधे ना कर लें, 3 त्रिक्का 9 और 3 अट्ठे कितना 24। अच्छा 1/8 का मतलब तो आपको पता है 12.5, 12.5 का 3 गुना, परसेंटेज पढ़ाया हमने, 12.5 का 3 गुना कितना होगा 37.5 होगा कि नहीं होगा, 12.5 का 3 गुना 37.5। तो एक अंक बाद दशमलव और खिसका देंगे, तो यानी आ जाएगा कितना, और यही क्या है अंतर है, लगा लेंगे सवाल को, ठीक है। तो लगा लेंगे भाई क्वेश्चन को, समझ में आया। तो बस इतना सा शॉर्टकट सा सवाल था, सोचना है आपको भाई। 4 साल में ब्याज का अंतर ₹36 है, तो 1 साल में ब्याज का अंतर कितना होगा, 1 साल में ब्याज का अंतर सर सीधे सीधे ₹9 हो जाएगा। और रेट जब भी निकालनी होती है तो हमें 1 वर्ष का ब्याज ऊपर और मूलधन नीचे रखना होता है। तो जब आप अंतर ले रहे हो 1 वर्ष के ब्याज का, तो फिर रेट का अंतर ही तो आएगा। तो 0.375% हो जाएगा अपने सवाल का क्या आंसर, ठीक है। तो इस तरह से लगाना है सवाल, इसीलिए कह रहे हैं एक एक सवाल को 2 बार लगाओ, ताकि ये चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर पाओ, ठीक है। और जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी आसान हो जाएगा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अनलिमिटेड टाइम नहीं है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, बहुत कम समय मिलेगा आपको। तो अगला सवाल लें, तो समझ आया, इसी पे हमने करा दिए 3 सवाल। अब अगला अलग सा सवाल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। कोई धनराशि 100 वर्षों में, आपके सामने है, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है।
इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। तो हमसे पूछा इसी धनराशि का 29 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, कोई धनराशि है, धनराशि हम एक मान लें। आप कहोगे हाँ बिल्कुल मान लें। 100 साल में ये 36 गुना हो गई। 100 साल में कितने गुना हो गई? 36 गुना हो गई। यानी मूलधन 1 था, अभी मिश्रधन कितना हो चुका है? 36 हो चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मूलधन 1 था, अभी मिश्रधन कितना हो चुका है? 36 हो चुका है, क्योंकि 36 गुना हो जाती है। यानी आप, अगर हम आपसे ये कहें, आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, 100 रुपये उधार दिए, आप उससे 100 साल बाद वापस से लोगे 36 गुना, तो कितना पैसा वापस लेंगे? आप कहोगे सर 3600 रुपये वापस लेंगे, 3600 रुपये वापस। समझ पाए मेरी बात? तो ब्याज कितना कमाया आपने? 3500 रुपये कमाया ब्याज। ठीक है, ब्याज कितना कमाया? 3500। तो यानी 100 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 35 मिल रहा है, 35। ये बात समझ में आई मेरी? अरे भाई 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है, तो ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 36 माइनस 1 35। क्या होता है? 35। ठीक है, आगे सुनो। तो कह रहा उसी राशि का, क्या बोला था भाई अगली लाइन? कह रहा इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। यानी इसी धनराशि का अभी 29 गुना होना है। अभी आप एक बात बोलो, अभी 1 का 29 गुना हो जाना है, तो 29 गुना अगर हो जाना है तो अभी ब्याज कितना मिल रहा है? सर 28 ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 28। मेरी बात समझ में आई? जब 29 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 28 मिल रहा है। अब आप ध्यान से समझो, अगर 100 साल में 35 ब्याज है, या इस तरह से पकड़ते हैं, अगर 35 ब्याज होने में 100 वर्ष लग रहा है, अगर 35 ब्याज होने में 100 वर्ष लग रहे हैं, तो 28 ब्याज होने में कितने साल लगेंगे? अगर ब्याज 35 होने में 100 साल लग रहा है, तो आप बताओ 28 होने में कितना समय लगेगा? बोलो। आप बोलोगे कि 5 से काट दो इसे, तो अगर हम इसे 5 से काट दें, 5 सत्ते 35, तो 5 से इधर भी भाग देंगे ना, 5 दूनी 10। यानी ब्याज 7 होने में, 7 का सिंपल इंटरेस्ट आपको जब मिलता है तो उसमें कितना साल लगता है? 20 साल लगता है। कितना साल लगता है? 20। ठीक है, 7 होने में 20 साल। अब 7 से 28 आसानी से बनाया जा सकता है ना। आप कहोगे इधर गुणा कर दें 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे तो सर अगर इधर 4 से कर रहे हो तो आप इधर भी 4 से करो, तो 7 चौके 28 और 20 चौके 80 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष? 80 वर्ष लगेगा। और यही अपने सवाल का क्या है? आंसर है। तो कौन सा आंसर है भाई? कौन सा है? सी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तो 80 साल में वो धनराशि इतने से इतनी हो जाएगी। बोलो समझ में आया? ठीक, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल लगाइए। सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको लगाइए। इक्कीस कोई आंसर नहीं देगा, इतना समझ लो आप। जिसने 21 आंसर दिया तो मैं स्क्रीन में से बाहर आ जाऊंगा, और फिर आप जानते हो। ठीक है, 21 आंसर नहीं देना है। चलिए देखिए, कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 12 साल में कितने गुना हो जाती है? 7 गुना हो जाती है। एक थी, एक से हो गई कितनी? 7। कितना टाइम लगा? 12 वर्ष का। कितना टाइम लगा? 12 वर्ष का। सीआई कितना मिला आपको? सॉरी, एसआई कितना मिला? 6 मिला। ठीक है, नहीं दिखाई पड़ रहा? चलिए इधर लिख देते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। एक थी धनराशि 7 हो गई, एक थी कितनी हो गई? 7 हो गई।
तो कितने गुना हो गई है? 7 गुना हो गई ना। अगर हम बात करें आपसे सिंपल इंटरेस्ट की, तो 7 हो गया 1 से, तो कितना ब्याज है? 6 ब्याज है। अरे मूलधन आपका 1 था और मिश्रधन आपका 7 है, तो ब्याज कितना है? 6 है क्या आपका ब्याज? और ये 6 ब्याज होने में कितना समय लगा है? सर ये 6 ब्याज होने में 12 वर्ष लगे हैं। कितना समय लगा है? 12 वर्ष। ठीक। तो अपने से ये पूछा गया है कि ये बताइए इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब की बार ये पूछ के रहा है, की बार ये पूछ रहा है कि इसी धनराशि का 42 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितने गुना हो जाएगा। तो आप लॉजिक पकड़ो भाई, 12 साल में 6 ब्याज है, 12 वर्ष में कितना ब्याज है? 6 ब्याज है। तो 42 वर्ष में कितना ब्याज होगा? सोच के बताओ आप। 12 साल में अगर 6 ब्याज है तो 42 वर्ष में कितना ब्याज होगा? तो अगर आप मेरी बात ध्यान से समझो, तो अगर हम 6 से इधर भाग दें तो ये हो जाएगा 1 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। समझ रहे हो आप? ये हो जाएगा कितना? 2 वर्ष। और इधर आपका हो जाएगा ब्याज कितना? 1। अगर आप यहाँ 6 से भाग दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी 2 वर्ष में कितना ब्याज? 1। 2 वर्ष में कितना ब्याज? 1, है ना। तो 42 वर्ष में कितना कहोगे आप? गुणा कर दो सर 21 से। 21 दूना 42, 21 एकम 21, यानी 42 साल में ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 42 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 21। तो जल्दबाजी में बहुत सारे लोगों ने आंसर तुरंत क्या मार दिया? 21 मार दिया। 21 हो गया। हाँ 21 हो गया। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि 21 कैसे हो सकता है। अगर मूलधन 1 है और सिंपल इंटरेस्ट 21 है, अगर मूलधन 1 है और सिंपल इंटरेस्ट 21 है, तो मिश्रधन कितना होगा भैया? 22 ही तो होगा। तो मिश्रधन कितना होगा? 22 होगा। तो कितने गुना हो चुकी है? 22 गुना हो गई है। ठीक है। तो आपकी धनराशि कितने गुना हो गई है? 22 गुना। समझ पाए मेरी बात? तो 22 गुना हो गई क्या धनराशि, और यही अपने सवाल का क्या है? आंसर है। ठीक है। तो 22 गुना हो जाएगी। फिर से समझ लो आप, ध्यान से देखना। कोई धनराशि 12 साल में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। स्वयं का कितने गुना हो जाती है? 7 गुना हो जाती है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए 42 साल में वो स्वयं का कितने गुना होगी, यही तो पूछा है। तो आप फोकस करो कि 12 साल में 6 का ब्याज मिल रहा, कहाँ से आया? मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया तो 6 का ब्याज मिला। तो 12 साल में जब 6 का ब्याज मिल रहा है, तो बताओ 42 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो जब 12 साल में 6 का ब्याज है तो 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो हमने 6 से दोनों साइड भाग लगा दिया। 6 दूनी 12 और 6 कम 6, यानी 2 साल में आपको ब्याज कितना? 1। 2 साल में ब्याज कितना? 1। अगर 2 साल में ब्याज 1 है तो 42 साल में कितना? 21 दूना 42, 21 एकम 21, यानी 21 ब्याज होगा आपका क्या? 42 साल में। तो ब्याज 21 है। ब्याज आप जल्दबाजी में 21 गुना मत कर देना। ठीक है। ब्याज 21 है, मूलधन 1 है, ब्याज 21 है। मूलधन 1 है, ब्याज 21 है, तो 21 और 1 22, यानी आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 22। 22 गुना हो गया सीधे सीधे। ठीक है, 22 गुना हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं और लगाते हैं। कौन सा है अगला? अगला सवाल तो खतरनाक सा आ गया। ठीक है, डरो नहीं, ऐसे ही डराने के लिए बोल दिया हमने खतरनाक आपसे। क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश करो आप लगाने की। कैसे लगेगा?
क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? चलो देखो अब सर कैलकुलेशन हो जा रही है, कम करते हैं। एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। तो यहाँ से लगाते हैं हम, यहाँ से देखना, एक धनराशि है 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना, 11 बटे कितने गुना हो गई, 8 गुना हो गई। तो आपको पता चल गया ये मिश्र धन है और ये मूलधन है। और कितना टाइम लगा, 7.5 वर्ष लगा है। कितना टाइम, 7.5। दिखाई पड़ रहा आपको, बड़ा लिखे। एक धनराशि 7.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 11/8 गुना हो जाती है, 11/8 गुना हो जाती है। फिर अगली लाइन ये कह रहा है इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 19/12 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आपसे टाइम पूछा, आपसे क्या पूछा, टाइम। तो यानी अब इसमें से इसको घटाएं तो फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें और फिर पता चले कि 7.5 साल में इतना ब्याज है, तो फिर इतना ब्याज कितने साल में होगा। ठीक, तो देखिए ये भिन्ने बन रही है ना, फ्रैक्शन। सबसे मुसीबत इस फ्रैक्शन से, मुसीबत की जड़ ये। तो आप जब कभी भी फ्रैक्शंस बने, जैसे 11/8 19/12, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने की कोशिश करो, हरों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसी राशि रखें ताकि उसका 11/8 गुना हम आसानी से निकाल सकें। तो 8 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो 24 को हम क्या मान के चलेंगे, मूलधन। 24 अपना क्या है, मूलधन। ठीक है, तो अब आप यहाँ 24 रख लो, तो 24 हो गया मूलधन। और 24 का 11/8 निकालोगे तो 8 त्रिक 24 और 11 तियाँ 33 आ जाएगा आपका क्या, मिश्र धन। 33 आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन। अच्छा, यहाँ जब आप 24 मूलधन रखोगे तो 19/12 गुना निकालेंगे, 12 दूना 24, 19 दूना 38, 38 आ गया मिश्र धन। समझ आया ना। अब आसानी से एसआई कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। 33 में से 24 घटा देंगे तो कितना, 9 बनेगा, क्या 9 रुपया आपका बनेगा एसआई। ठीक है, यहाँ घटाओ आप, तो यहाँ एसआई कितना बनेगा, 38 में से 24 जब आप घटा दोगे तो 8 6 कितना, 14 रुपये बनेगा एसआई। 8 6 कितना, 14 रुपये बन जाएगा। समझ पाए। तो 9 रुपये एसआई पर 7.5 साल लगते हैं। 9 रुपये एसआई पर 7.5 साल लगते हैं, तो 14 रुपये एसआई पे कितने साल लगेंगे। ख़त्म हो गया सवाल। सर हो जाएगा 7.5/9, 7.5/9 कहाँ से आया, 9 रुपये एसआई पर 7.5 वर्ष लगते हैं आपको, तो 1 रुपये एसआई पर सर 7.5/9, तो 14 रुपये पर गुणे 14 हो गया। ठीक, तो दशमलव हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो, तो 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 2 से काट दे, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 7 पचे 35/3, 35 बटा कितना आ गया, 3। तो 3 से भाग लगा दो आप। 3 से जब भाग लगाओगे आप तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना, 2। तो 2 यहाँ लिख देंगे, यानी 11 महीने 2/3, नहीं 11 वर्ष 2/3 माह। डी आंसर आ जाएगा आपका। डी आंसर क्या सही, अरे पूरा कर दें। 11 2/3 जो है वर्ष है, वर्ष को महीने में कैसे बदलते हैं, 2/3 गुणे 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। सर 11 वर्ष 8 माह, 11 वर्ष 8 महीने। ठीक है, तो 11 वर्ष कितना, 8 महीने। समझ आया ना, किया क्या। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए सवाल ऐसा नहीं है कि एसआई का है तो इसी में ऐसा करें, नहीं। आप सवाल कहीं भी हो, भिन्ने अगर बन रही हो तो उनके हरों का एलसीएम ले लिया। तो हरों का एलसीएम कितना, 24। जब 24 अपना मूलधन हो गया तो उसका 11/8 निकालोगे तो आप 33 मिश्र धन आ जाएगा। और 7.5 साल में कितना ब्याज बन गया, फिर 9 का ब्याज बन गया। अच्छा, इसका 19/8 निकालोगे तो आप 19 से कितना, 38 मिश्र धन आ गया आपका। ठीक है, तो अब बात ध्यान से समझना, अंतर कितना आ रहा है, 14 का आ रहा है ना, 14 ही तो एसआई है। तो आप बताओ 9 रुपये पर 9 रुपये एसआई के लिए 7.5 साल लगते हैं। 9 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होने में आपको 7.5 साल लगते हैं, तो 14 रुपये साधारण ब्याज होने में आपको कितने साल लगेंगे। सर 9 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होने में जब 7.5 साल,
तो 1 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होने में 7.5/9, तो 14 के लिए 14 से गुणा करो। ठीक, तो आ गया कितना 35/3, भाग दिया। पूरा भाग देने की ज़रूरत भी नहीं थी, 11 आ ही चुका है। तो ऑप्शन से चलते हैं, तो ऑप्शन डी आपका मिल रहा था, आंसर मार दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन अभी कुछ लोगों को चीज़ें समझ ही नहीं आई होंगी कि 11 के बाद 2/3 से 8 कैसे बना सर। तो देखो, 2/3 का मतलब है वर्ष, महीने में बदलने के लिए 12 से गुणा करो, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 11 वर्ष 8 माह। ठीक है, समझ आया? लगा लेंगे, लगा लेते हैं इस सवाल को, लगा लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो रोक के पहले लगाने की कोशिश करो आप खुद से। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 है। देखिए, जब आप खुद से एक बार ट्राई करोगे ना, एक बार जब खुद से लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो समझने में बड़ी आसानी होती, फिर आप चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझोगे। तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो रोक करके एक बार खुद से ट्राई किया करें। कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 है, यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हमसे ये बोला है, ये हो गया P फॉर मूलधन और A फॉर मिश्रधन। सॉरी, 9 कितना है 17, 9 कितना है 17। फिर उसके बाद कह रहा, और अगले 27.5 वर्षों के बाद, यानी आगे 27.5 साल बाद यह अनुपात 15:43 हो जाता है, 15:43 हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा भाई, सवाल कहाँ गया, एसआई की दर बताइए। तो हमसे पूछा है बताइए एसआई की दर क्या है। तो रेट कैसे निकलता है बताओ आप। सर रेट निकलती है 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन। शाबाश, ठीक है। तो 27.5 साल बाद की क्या कहानी है, अभी का जो रेशियो है वो 9 से 17 है, अभी का जो रेशियो है वो 9 से क्या है 17 है। 27.5 साल बाद की कहानी है, रेशियो 15 से जो हो जाता है ना 43 हो जाता है। क्या मतलब है इसका, सर 27.5 साल बाद मूलधन 15 और मिश्रधन 43, 27.5 वर्ष बाद, ठीक है। अब हमसे पूछा है ब्याज की दर बताइए कि ब्याज की दर क्या होगी। बोलो आप क्या करें, ध्यान से सुनना। आप हमें एक बात बताओ, ब्याज तो साधारण है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक रूल है कि जो मूलधन इस साल है ना, वही मूलधन अगली साल भी होगा, और वही मूलधन तीसरी साल भी होगा, वही मूलधन चौथी साल भी होगा, वही मूलधन 100 साल बाद भी होगा। सिंपल इंटरेस्ट में आपका मूलधन कभी नहीं बदलता। अगर आपने आज 100 रुपये पर ब्याज दिया है तो 1 साल बाद सन 2022 में भी आप सिंपल इंटरेस्ट की दर से 100 रुपये पर ही ब्याज दोगे। 2023 में भी आप सिंपल इंटरेस्ट की दर से 100 रुपये पर ही ब्याज दोगे। 2050 में भी आप 100 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट की दर से ही ब्याज देंगे। यानी सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का मूलधन सेम होता है। पकड़ पाए लॉजिक? सर क्या लॉजिक, ये तो बात सही है, ठीक है। तो आप ये बताओ फिर यहाँ कैसे 9 और 15 हो सकता है? हाँ, यहाँ कैसे भाई 9 और 15 हो सकता है? यहाँ भी तो सेम ही होना चाहिए ना। मूलधन अलग अलग कैसे हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 15 हो गया। चाहे 27.5 साल बाद की कहानी हो, चाहे 1000 साल बाद की कहानी हो, मूलधन तो सेम ही रहेगा ना सिंपल इंटरेस्ट की दर से, ठीक है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी है। मूलधन क्या बराबर होना चाहिए, तो यहाँ बराबर नहीं है तो क्या करें सर, यहाँ 5 से गुणा करा दो तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा करा दो तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। बराबर हो गया ना मूलधन, हो गया कि नहीं। 9 पचे 45, 15 तियाँ 45। लेकिन मिश्रधन आपका 17 पचे 85 और 43 तियाँ 129, ठीक है। मिश्रधन 85 से कितना हो गया 129, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 85 से 129 हो रहा है तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ
तो घटा लो आप, 4 और 4 44। 44 ब्याज कितने साल में? सर 44 ब्याज प्राप्त हो रहा है ना 27.5 वर्ष, 27.5 साल में 44 का सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो हमें फोकस करना है 1 साल के ब्याज पे। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा 44 बटे 27.5। तो दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा दें, दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा दें, 5 से काटते हैं, 55 25 55 25, 5 अठे 40 5 अठे 40, 11 अट्ठे 88 और 11 पच्चे 55। 8/5 ब्याज है 1 वर्ष का। तो रेट निकाल ली जाए। दिखाई पड़ रहा है ना आपको? उम्मीद है दिखाई पड़ रहा है। तो दर निकाल लेते हैं। तो दर कितनी हो जाएगी? दर आपकी हो जाएगी, दर बराबर क्या होता है बोलो आप, क्या होता है? 1 साल का ब्याज यानी 8/5 और बटे मूलधन यानी 45 और गुणे 100, ठीक है। 5 से काट दें, 5 9 45 और ये गया कितनी बार में? 20 बार में। फिर 5 से काट दें, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 32 बटे कितना? 9%। यही दर है आपकी। कैसे काटा पता है ना? अरे 45 गुणे 5 किया, पहले 5 9 45, 5 चौके 20, फिर इस 5 से 20 को काट दिया 4 बार में, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका 8 चौके 32 और बटे कितना? 9। कैलकुलेट कर लेना आप। कहाँ है भाई ऑप्शन? कौन सा सही होगा? 9 त्रिक 27 और 27 5 32। ऑप्शन कौन सा? ए वाला। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 3 सही 5/9%। 3 सही 5/9% आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। बोलो समझ में आया? ठीक है, नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बढ़ें, इजाज़त है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 2 सवाल और लगवाएंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एनर्जी लेवल एकदम 0 होता चला जा रहा है। लेकिन पढ़ाएंगे बहुत मस्त, आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन को समझाएंगे बहुत अच्छे से। आप ये मत घबराओ कि सर के अंदर जो है एनर्जी डाउन हो रही है तो ऐसे लपेट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने, पहले आप बनाने की कोशिश करो, सवाल बनाओ। देखिए वीडियो को ना शेयर करिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। एक समय तक सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, ठीक है, फटाफट से। कितना आया? कितना आया? 9600। सही है। चलिए देखिए, अब यहाँ आप लगा दो ना PRT/100। ये तो आसान सा है। यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह, 4 वर्ष 3 महीने, क्या मतलब हुआ सर? 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 1 17, यानी 17/4 वर्ष हो जाएगा कि नहीं? टाइम कितना दिया? 4 वर्ष 3 महीने। तो 4 वर्ष 3 महीने टोटल वर्ष में बना लो, तो 12 से भाग लगाना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 1 17, यानी 17/4 वर्ष। 17 बटे कितना? 4 वर्ष, ठीक है। 17/4 वर्ष। और रेट कितनी है? कहाँ गायब हो गया भाई सवाल? रेट आपकी है 18 सही 1/3%। तो 18 सही 1/3%, चाहे आप इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लो, चाहे इस तरह से कर लो। 18 तियाँ 54 और 1 55। तो लगा देते PRT/100। तो हमको क्या कैलकुलेट करना? मूलधन ज्ञात करना है भाई, मूलधन। साधारण ब्याज दिया है
7480। SI बराबर मूलधन P, मूलधन क्या P, और कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को और आसान करते हैं। 18 दशमलव कितना है, 18 सही 1/3% है। कुछ याद आया, कुछ याद आया, परसेंटेज पढ़ाया है? हाँ याद आया। सर इसको जब तोड़ेंगे 10% और 8 सही 1/3%, तो 10% का मतलब 1/10 और 8 सही 1/3% का मतलब 1/12। 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आपकी नहीं? वहाँ भी रख सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन और डाउन कर लेते हैं ना। जैसे ये तो टाइम था, और सिंपल इंटरेस्ट अपने पास है 7480। हमें मूलधन याद करना, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जब इसे हम लोग फ्रैक्शन में ले आएंगे 100 की ज़रूरत ही नहीं है। तो 18 सही 1/3% आपको कैसे दिखता? हमें तो दिखता है 10% प्लस 8 सही 1/3%। तो आप बोलोगे सर हमें भी वैसे ही दिखता है। तो 10% का मतलब 1/10 और 8 सही 1/3% का मतलब 1/12। और 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, 60। तो 10 छंग 60, यहाँ 6 आएगा, 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा? 11/60। तो 11/60 अपनी क्या है, रेट आ गई। और गुणे टाइम 17/4। ठीक है। तो आपका जो है ना वो 100 नहीं लेना, परसेंटेज जो आपका नीचे 100 बढ़ता है वो तो इसके दर की परसेंटेज की वजह से बढ़ता है ना, वो तो है ही नहीं। तो काटा पीटी करें, 17 से काटें, 17 से काटते हैं। 17 चौके 68, 17 चौके 68 और फिर जाएगा 17 चौके 68, फिर 11 से काट देंगे, 11 चौका 44। ठीक है, गुणा करा लो। डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, ऑप्शन से बात बनेगी, गुणा करने का मन नहीं है। अच्छा ठीक है, 4 चौके 16 छक्का 96, यानी P बराबर आपका आ जाएगा 9600 रुपया। P बराबर आपका कितना आ जाएगा? 9600 रुपये। बोलिए समझ में आया? आया ना? ठीक है, बस यही सवाल का आंसर। फिर से समझ लो आप। समय था 17/4 वर्ष का। SI बराबर होता PRT/100, SI बराबर PRT/100। और रेट थी आपकी ये, तो रेट को कैलकुलेट किया, 11/60 हो गई। तो मूलधन गुणे दर और गुणे समय, तो बस काट पीट के कैलकुलेशन करके कितना आ गया? 9600 अपने सवाल का क्या उत्तर। तो लगा लेंगे इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। चले, देखिए सवाल अगला आ गया, दिखाई पड़ रहा आपको ना। 3 राशियां x, y, z इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज, जो y है वो x का साधारण ब्याज है, तथा जो z है वो y का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर क्या है, समान हो, तो x, y तथा z में क्या संबंध है? अब कह रहा है कि समय और दर आपस में बराबर है, समय और दर आपस में बराबर है। ठीक है, तो समय से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो दर से मतलब है। दर क्या होती है सर? दर जो होती है 1 वर्ष का ब्याज बटे क्या, मूलधन। तो आपको ये बोला है कि y जो है x का साधारण ब्याज है। अगर y x का साधारण ब्याज है, अगर y x का साधारण ब्याज है, तो आप ये समझो ये ब्याज है और ये क्या है, मूलधन है। ये ब्याज है, ये मूलधन है, तो ये क्या हो गई सर? ये ना दर हो गई, दर, रेट हो गया। क्या हो गया? रेट। ठीक। और फिर कह रहा है कि z y का साधारण ब्याज है, जो z है आपका वो y का साधारण ब्याज है। तो जब y का साधारण ब्याज है तो ध्यान से समझेंगे, ये भी आपकी रेट हो गई, ये भी दर है और ये भी दर है। z y का साधारण ब्याज है तो ये भी दर है और ये भी दर है, और ये दोनों बातें आपस में क्या हैं? बराबर है। ये दोनों बातें आपस में क्या हैं? बराबर है। ठीक। और जब ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं तो तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का y में होगा तो y²
और एक्स का जेड में होगा तो एक्स जेड। और यही संबंध है क्या, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड में यही संबंध है। तो आप बोलो कौन सा आंसर सही है, डी वाला हो जाएगा ना। तो डी अपने सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक, मेरी बात फिर से समझना आप। एक पॉइंट दिया था क्या, y जो है x का साधारण ब्याज है, तो y अगर x का साधारण ब्याज है तो x तो मूलधन हो गया, y अगर आपका x का साधारण ब्याज है तो x तो मूलधन हो गया। और z जो है y का साधारण ब्याज है, z y का साधारण ब्याज है तो y मूलधन हो गया। तो y बटे x और z बटे x दरें ही तो हैं। अगर दरें हैं तो सवाल में ये बोला है कि दरें आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है ना। जब बराबर हैं तो आप ध्यान से देखोगे तिरछा गुणा हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड अपने सवाल का आंसर। यानी ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, डी ऑप्शन अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कुछ सवालों को कल फिर लगाएंगे। ठीक है, और आप पढ़ते रहें मेहनत से, हर एक सवाल को ध्यान से समझें, 2-2 बार लगाएं। और जैसे ही एसआई ख़त्म हो जाता है आप प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर के सवालों की। ठीक है, और इन्हीं मेथड्स पे प्रैक्टिस करनी है आपको। और जब भी आप सवाल लगाया करो ना तो कुछ कैलकुलेशन माइंड में कर लिया करो। आप हर लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हर लाइन को लिखने की ज़रूरत का क्या मतलब, अब जब आप ये भी कर रहे हो कि 100 का 10% आपको लिखना पड़ जा रहा है तो ये गलत बात है ना, कि आप 100 लिख रहे हो फिर इंटू करके 10/100 लिख रहे हो, ये क्या बात हुई। 100 का 10% माइंड में कैलकुलेट करो आप, 10 ही तो आएगा। ठीक है, अगर 7 का 1/7 निकालने में आपको पेन चलाना पड़ जा रहा है तो फिर आप कंपटीशन नहीं देने लायक हो, एकदम भी कंपटीशन देने लायक नहीं हो। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई साल बिताने पड़ेंगे, ये सच्चाई है कड़वी। ठीक है, बात समझ पाए। तो कुछ कैलकुलेशन माइंड में करिए तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा। और बाकी कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़िए।